किसी ने सच ही कहा है, यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायी और मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। और इस मोटिवेशनल वीडियो से यदि आपको कोई सीख मिलती है और इस मोटिवेशनल वीडियो से यदि आप कुछ ज्ञान की बातें अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में जरूर सक्सेस होंगे। तो मैं ज्यादा देरी न करते हुए इस सक्सेसफुल मोटिवेशनल वीडियो को आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान है, एक विदेशी आगंतुक आए और उस विदेशी मेहमान ने उस राजा को एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप दिया। राजा वह सुंदर पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि वो उस पत्थर से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बनवाएंगे और अपने राज्य के मंदिर में स्थापित करवाएंगे। और उस प्रतिमा निर्माण का काम उन्होंने अपने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उन्हें वह पत्थर देते हुए कहा कि महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिनों के अंदर तुम भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर राजभवन में इसे पहुंचा देना और इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और महामंत्री के जाने के बाद वह उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने के काम में लग गया। मूर्तिकार ने अपने औजारों में से एक छेनी लिया और उस पर वार करने के लिए एक बड़ा सा हथौड़ा निकाल लिया। मूर्तिकार छेनी और हथौड़े से उस पत्थर को काटने के लिए बहुतों बार प्रयास किया, लेकिन वह पत्थर थोड़ा भी नहीं टूटा। वह पत्थर जस का तस रहा। उस पर हथौड़े से भी बहुत बार वार किया गया, लेकिन वह पत्थर टूटा नहीं और जस का तस ही रहा। करीब करीब 50 बार प्रहार करने के बाद भी वह पत्थर नहीं टूटा। तो मूर्तिकार ने एक अंतिम बार प्रहार करने के उद्देश्य से उसने वह हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर प्रहार करने से पूर्व भी उसने अपने हाथ खींच लिए कि करीब करीब 50 बार प्रहार कर चुके हैं तो वह पत्थर टूटा ही नहीं, कि एक बार और प्रहार करने से वह पत्थर थोड़े ना टूटेगा। वह मूर्तिकार वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया और उन्हें वापस देते हुए कहा, इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है और इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती है। उधर महामंत्री को अपने राजा के आदेश को हर हाल में पूरा करना था, इसलिए उस महामंत्री ने मूर्ति निर्माण के लिए गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को मूर्ति निर्माण करने का जिम्मा सौंप दिया। और पत्थर लेकर उस साधारण से मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर अपने हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद वह साधारण सा मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक और अंतिम बार प्रयास किया होता तो यह पत्थर टूट जाता और वह मूर्तिकार 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। इस छोटी सी मोटिवेशनल और सक्सेसफुल कहानी से हमें सीख मिलती है मित्रों कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी काम को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने के कारण उस काम को पूर्ण करने के पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 बार प्रयास करने पर मिले असफलता के कारण ही फिर आगे प्रयास नहीं करते हैं और यह सोचकर उस काम को छोड़ देते हैं कि यह हमसे नहीं हो गई। 2 बार प्रयास किया, हमें असफलता मिली, तो फिर बाद में प्रयास करने पर हमें सफलता थोड़े न मिली। जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने के बाद हमारा वह काम पूर्ण हो जाए और उस काम में हम सफल हो जाए। तो दोस्तों, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी हमें तब तक प्रयास करते रहना है जब तक कि हम सफल ना हो जाए, जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम अपने हाथ खींच ले, हो सकता है वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उस प्रयास में ही हमें सफलता मिल जाए। इसीलिए हमें प्रयास तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हमें सफलता न मिल जाए। और हर बार की बात ही अंत में फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जल्द ही मिलते हैं इससे भी अच्छी मोटिवेशनल और सक्सेसफुल वीडियो के साथ अगले अंक में। जय हिंद।